सब्र रखना, अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कभी गम देखे ही ना हो। क्योंकि जो फूलों की हिफाजत के लिए कांटे बना सकता है, वो तुम्हें किस तरह अकेला छोड़ सकता है। छोड़ सारे गुनाहों को, मांग अपने रब से माफी। पता नहीं किसकी कितनी जिंदगी है बाकी। निकला तेरी आंख से आंसू तो बिल्कुल पाक हो जाएगा। रब गफूरुर रहीम है, वो बिल्कुल माफ फरमाएगा। समझाने वाले बहुत हैं मगर समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। खुदा के सिवा किसी को नहीं मालूम हमने कितने ख्वाब दिल में दबाए हैं। एक दिन सुनेगा वो हमारी भी, हम भी तो उसके हाथों से बनाए। भाई मोहब्बत अल्लाह से हो तो सुकून देती है। मोहब्बत अल्लाह से हो तो सुकून देती है। क्या बात, न फिक्र जुदाई का न खतरा बेवफाई। अर्श व फर्श के मालिक बुरे जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, गुनाहगार जरूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमजोरी है। हम पर एक रहमत की नजर कर दे, हम पर एक रहमत की नजर कर दे। अर्श के मालिक बुरे जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, गुनाहगार जरूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमजोरी है। हम पर एक रहमत की नजर कर दे, हम पर एक रहमत की नजर कर दे। बस अल्लाह राजी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। एक साहब आए, काम नहीं चलता। मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें। कहते हैं हजरत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चले कुछ सदकात दे के देख ले। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफा बताया। कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना, आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें। जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वह बशीरी साबिरीन, महबूब ये जिन्होंने सब्र किया है ना, इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करने। तेरे बंदू को तो पसंद नहीं आई या रब, तेरी तो तख्लीक हूँ, यकीनन तू मुझे रद्द नहीं करेगा। इस बात का यकीन रखें कि जिन्होंने आपको बेसकून किया है, वो सुकून में रहने की जितनी भी अदाकारी कर लें, वो सुकून में नहीं रह सकते। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दी जाएंगे जो एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लेगा, और जो शेयर करेगा, आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी ने पढ़ ली तब भी आपको ये सवाब मिलेगा। अब वो दुआ कौन सी है सुन लीजिए आप ध्यान से, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप इसको वीडियो को सेव कर लेना, कहीं ये वीडियो डिलीट ना कर दी जाए। दुआ क्या है, बहुत इजी है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ोगे, आपके लिए आसमान के दरवाजे जन्नत। अम्मा आयशा फरमाती है, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। मैंने देखा आज आप बहुत खुश हैं। हुजूर जल्दी में कोई चीज उठा के जाने लगे। मैंने रास्ता रोक लिया और कहा मैं जाने नहीं दूंगी। इस पर हुजूर ने कहा आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अम्मा आयशा ने कहा हुजूर लोग तो आते ही रहते हैं, मेरी भी बात सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बताओ क्या बात है। अम्मा आयशा ने बताया कि मुझे मेरे वालिद ने कहा था जिस दिन हुजूर को खुश देखो तो मेरे और अपने बख्शिश की दुआ करना। अम्मा आयशा की बात सुनकर आपने ने हाथ उठाए
और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह आयशा और अब्बू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, ऐ अल्लाह उनका हिसाब आसान फरमाना। और फिर कहा, ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग चूके और कहा, आयशा अब खुश हो। अम्मा आयशा ने फरमाया, हाँ हुजूर बहुत खुश हूँ। इसके बाद आप उठ के जाने लगे और फिर वापस लौट आए और फरमाया, आयशा मेरी दुआ सुन के रो रही हो, मुझे कसम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, मैं अपने हर उम्मती के लिए यही दुआ दिन में 2 मर्तबा मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं मैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम जैसे गुनाहगारों से भी इतनी मोहब्बत करते हैं। ओ जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल, मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी क़िस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, ये हमारे दौर का तकाजा है। लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं। जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा। रात को केले में तन्हाई में ना कभी अल्लाह को पुकारें और अल्लाह से मांगे, क्यों नहीं अल्लाह देगा आपको, क्यों नहीं अल्लाह कबूल करेगा। कभी ऐसे मांग के तो देखें, या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ्फार है, या अल्लाह मुझे माफ कर, या अल्लाह मेरी जिंदगी में खुशियां ले आ, मेरी जिंदगी में सुकून ले आ, या अल्लाह मुझे टेंशनों से दूर कर दे, या अल्लाह मुझे ईमान पर जीना ईमान पर मरना नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे भी अपने नेक बंदों में शामिल कर दे, मुझे भी ऐसा बना दे कि जिससे तू राजी है। छोटा बनना सीख लो, अल्लाह बड़ा कर देगा। माफ करना सीख लो, अल्लाह इज्जत दे देगा। दरगुजर करना सीख लो, अल्लाह ठंडक पहुंचा देगा।